फनफना जाते थे, मार कैसे रही है, ये कैसे कर रही है, वो कैसे कर रही है। मेरी कंप्लेन लेकर वहां पहुंचा हुआ था, उसकी मम्मी आई है और वो तुझे पूछ रही है। तो आगे के 3 दिन मैं ही स्कूल नहीं आई डर के मारे। और इस बीच में जब भी उसकी मम्मी दिखती थी मेरी हालत खराब, दिल में है ना, मुझे बुरा लगता है अभी भी। ऐसे करी तो उसके कान पर वो चाटा कस के लग गया। उन्होंने बोला कान का पर्दा फट गया। हाय एवरीवन, जय मां वैष्णो। आज मैं आपके लिए एक और स्टोरी टाइम लेकर आई हूँ और आज की स्टोरी भी तभी की है जब मैं स्कूल में हुआ करती थी। एक्चुअली अगर मैं अपने स्कूल टाइम की बात करूँ ना तो मैं लगभग टाइम प्रिंसिपल रूम में ही दिखा करती थी। या तो मैं किसी की कंप्लेन लेकर वहां पहुंची होती थी या कोई मेरी कंप्लेन लेकर वहां पहुंचा हुआ था। और आज उसी में से एक इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बात कुछ ऐसी थी, अब तो मतलब ना स्कूल में मारना पीटना बच्चों को अलाउड नहीं होता है, मतलब टीचर्स भी नहीं मार पाते हैं। लेकिन हमारे टाइम पर ना थोड़ी सी अलग बात थी। मतलब मैं होंगी 4th-5th क्लास में होंगी तब की ये बात है। तो उस टाइम पर ना मॉनिटर्स को बहुत पावर दी जाती थी कि मॉनिटर मतलब दूसरा टीचर होता था कि अगर बच्चा अगर बातें कर रहा है ना तो वो उसको पीठ पर मार सकता था। इतनी पावर थी उसके पास। ये नहीं कि सिर्फ ब्लैक बोर्ड में नाम लिख रहा है और टीचर आ रही है फिर उसको बता रहा है। इसके अलावा और मैं अपने स्कूल की ना एक बहुत ही अच्छी मॉनिटर थी, बहुत ही स्ट्रिक्ट वाली। मतलब मैं अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ती थी। और टीचर ने अगर मुझे कोई बात बोल दिया ना भाई, वो तो मेरे लिए पत्थर की लकीर हो जाती थी। अब तो मैं कुछ भी करूंगी लेकिन ये काम पूरा करूंगी। तो ऐसी एक समय की बात थी कि मैं अपनी क्लास की मॉनिटर बनी थी और टीचर ने मुझे बोला था, मतलब उस समय टीचर क्लास में ही थी, उन्होंने मुझे बोला था कि आवाज नहीं आनी चाहिए, मैं पेपर चेक कर रही हूँ और अगर कोई भी बात करे ना तो उसकी पीठ पे मार देना। तो मैंने 2-4 बच्चों के लगाए भी। उस समय ना मतलब मैं ये नहीं देखती थी कि मैं इसे पसंद नहीं करती तो तेज मारती है। मेरा हाथ लगता बहुत तेज था क्योंकि मैं हमेशा से ना थोड़ी सी ऐसी स्लिम ड्रिम पतली सी रही हूँ। तो मैं मतलब अपने दोस्त भी होते थे उनको भी मार देती थी अगर वो गलती कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि मॉनिटर हो तो कुछ भी नहीं, मैं बहुत अच्छी मॉनिटर थी। तो एक दिन ऐसे ही क्या हुआ, एक बच्चा बहुत बातें कर रहा था। मैंने 2-3 बार टीचर को बोला कि ये नहीं मान रहा है मेरी बात, तो आप देख लो भाई। ये मतलब मैंने उसको पीठ पे मारा भी, वो नहीं माना मेरी बात। ठीक है, वो बातें ही करे जा रहा था, बातें करे जा रहा था। और लड़के तो ईगो पे ले लेते हैं भाई, ऐसे मतलब इतनी छोटी क्लास में भी लड़के ऐसे फनफना जाते थे, मार कैसे रही है, ये कैसे कर रही है, वो कैसे कर रही है। तो वो तो टीचर थी वहां पर, तो संभाल लेती थी चीजों को। तो ऐसे ही मैंने 3-4 बार उसको बोला, वो नहीं माना। एक बार मैंने मारा भी, वो नहीं माना। तो मैंने टीचर को बोल दिया कि मैम ये नहीं मान रहा है। अब मैम पेपर चेक करने में बिजी थी, अब वहां से उठकर उसको समझाने आती तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता उनका। तो उन्होंने मुझे बोला इसके मुंह पर मार चाटा। ठीक है, उसने ये बोला। अब वो 2-3 बार तो ड्रामे करता रहा, ऐसे ऐसे करके करते नहीं हम, कोई चाटा मारते तो ऐसे मुंडी इधर कर देते हम ऐसे। तो वो ऐसे करता रहा। मैंने कहा लग जाएगी तेरे, लग जाएगी। नहीं माना, नहीं माना, नहीं माना। फुल फॉर्म में लगाने के मेरे को तो मौका मिला है। ठीक है, अब उसने क्या करा, जैसे ही मैंने उसके ऐसे चाटा लगाने का कहा, उसने अपनी मुंडी एकदम से ऐसे कर दी। ऐसे करी तो उसके कान पर वो चाटा कस के लग गया, तेज की। मैं मारना वैसे तेज ही जा रही थी क्योंकि मैं बहुत देर से उसको समझा रही थी। तो वो उसने ना अपने गाल की जगह अपना कान ऐसे कर दिया और वो चाटा कट करके उसके कानों पर लग गया। अब मैंने चाटा मारा, वो शांत हो गया क्योंकि उसे बहुत अजीब सा भी फील हुआ कि पूरी क्लास के आगे मुझे लड़की ने मार दिया ये वो करके। तो उसे बहुत अजीब भी फील हुआ, तो वो शांत बैठ गया। इसके आगे के 2-3 पीरियड ही बचे थे, फिर छुट्टी होने वाली थी। तो उस पूरा पीरियड शांत ही बैठा रहा, उसका गाल भी लाल सा हो गया था। तो अब मैं क्या करूं भाई, मैम ने बोला है, तू नहीं मान रहा तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ बोला नहीं। अब क्या होता है, नेक्स्ट के 1-2 दिन वो आता ही नहीं है स्कूल ही नहीं आता। तो मतलब कोई इतना गौर नहीं करता, सबको ये लगता है कि यार हो सकता है बुरा लग गया या जो भी, मतलब इतना कोई गौर नहीं करता। तीसरे दिन आती है उसकी मम्मी सीधा स्कूल के अंदर और बोलती है वो कौन सी लड़की थी जिसने इसको मारा, कौन सी लड़की थी, इसको बाहर निकालो, ये वो अलाना फलाना। और ये बात मेरे कानों तक पहुंच जाती है कि ऐसे ऐसे उसकी मम्मी आई है और वो तुझे पूछ रही है कि कहाँ है वो लड़की। मैं ऐसी चाटा मार के बताती हूँ उसको कि कैसे लगती है ये वो करके। मेरी हालत खराब, मैं बच्ची, मेरी ऐसी हालत खराब, मैं रोने बैठ गई कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, उसकी मम्मी मुझे मारेगी, उसकी मम्मी मुझे मारेगी। तो इतने में क्या हुआ कि जिस टीचर ने मुझे बोला था वो बीच में आई। मैं नहीं गई थी तब तक, वो टीचर ही उन्हें हैंडल कर रही थी। मैंने बोला था ये बात नहीं मान रहा था और मैं पेपर चेक कर रही थी। मार ये हल्का ही रही थी, वो ड्रामा कर रहा था तो तेज लग गया होगा। ये सब करके मतलब उस मैडम ने समझाया, उसकी मम्मी मानने को ही ना तैयार। अब मैडम सोच रही कि यार कोई नहीं, ठीक है, एक चाटा लग गया, इसके लिए 2 दिन ये स्कूल नहीं आया और ऐसे इसकी मम्मी लड़ने आ रही है, तो चाटे के लिए तो ऐसा हो नहीं सकता। फिर उसकी मम्मी ने रोते रोते बताया कि उसका कान का पर्दा ही फट गया। ओ भाई, ये सुनकर तो भाई मेरी मैडम की भी हालत खराब, मेरी तो हालत खराब ही है। उस टाइम तक मुझे बुला लिया था तो मैं तो साइड में खड़े होकर सॉरी आंटी, सॉरी आंटी, सॉरी आंटी कर रही थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोलूं। ठीक है, उन्होंने बोला कान का पर्दा फट गया। मैं कह रही है
इतना तेज तो मैंने मारा ही नहीं कि कान का पर्दा फट जाए। हमने भी उसको बोला कि सॉरी अब मैं ऐसा नहीं होगा, मैं बच्चों को खुद से ही हैंडल करूंगी, ऐसा नहीं बोलूंगी ये वो करके। हमने बहुत अच्छे से उनकी मम्मी को समझाने की कोशिश करी। प्रिंसिपल मैम भी आ गई थी तब तक, तो उन्होंने भी अच्छे से सब चीज समझाने की कोशिश करी। उसकी मम्मी शांत हो गई, पर वो रोने लग गई कि उनके बेटे के कान का पर्दा फट गया, और मुझे भी बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लग गया था। उसके बाद हमको पता चला कि उसके कान में ना पहले से फुंसी थी, और जैसे ही उसने आगे करा ना मुंह, तो वो मेरा हाथ जो है उसके कान पर लग गया, जिस वजह से उसकी फुंसी फूट गई, और वो कहीं ना कहीं पर्दे में जाकर उसका इफेक्ट हुआ था। अब मुझे नहीं पता कि कैसे उसका कान का पर्दा फटा, पर रीजन मैं ही थी। ये नहीं था मैंने डायरेक्ट फाड़ दिया था, लेकिन उसके पहले से ही कान में प्रॉब्लम थी, जो बाद में जाकर और बढ़ गई। अब ये बात सुनकर सही बताऊं तो मेरे पूरे स्कूल में हवा फैल गई कि ऐसे ऐसे कशिश ने उसको छाटा मारा, उसका कान का पर्दा फट गया, कशिश ने क्लास में अपने लड़के का कान का पर्दा फाड़ दिया। हर जगह बस यही बात होने लग गई थी। तो आगे के 3 दिन मैं ही स्कूल नहीं आई डर के मारे। और वो ना मतलब मेरे जहाँ मेरा घर था उसके थोड़े ही आगे रहा करता था, तो उसकी मम्मी मुझे आते जाते हुए कई बार दिखती थी। और इस बीच में जब भी उसकी मम्मी दिखती थी मेरी हालत खराब की, घर ना आ जाए, मम्मी को ना बता दे अब क्या होगा, ये मुझे ना मारना आ जाए सारा परिवार, ये वो करके मेरी बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो गई थी। फिर कुछ टाइम बाद थी पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, तो ये सारी बातें वहां पर भी खुली कि ऐसा ऐसा हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। तब मेरे घर वालों को भी पता लग गया था, इससे पहले मेरे घर वालों को कुछ नहीं पता था, मैंने बताया ही नहीं था डर के मारे। तो मुझे पता था मेरे ही रैप्टे पड़ेंगे खैच के। वो भी तो ज्यादा बन रही थी कि मार रही है इतनी तेज। अगर टीचर ने बोला अभी तो हल्का मारती, या टीचर को बोलती नहीं मैं गाल पे नहीं मारूंगी तुम मार दो करके, हैं। तो इसलिए इस डर के मारे मैंने उन्हें बताया नहीं था। तो फिर क्या हुआ, टीचर पेरेंट्स मीटिंग हुई, वहां पर उसकी मम्मी और वो पहले से बैठे हुए। मैं अपनी मम्मी के साथ अंदर घुसी, मेरी हालत फिर से खराब। मतलब मैं लिटरली मेरा आधा सेशन निकल गया था स्कूल का, मैं उस लड़के से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मैं इतना ज्यादा गिल्ट में घुस गई थी, मुझे इतना ज्यादा बुरा लग रहा था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। बेचारे के कान में इतनी दिक्कत हो गई, बाद में ठीक हो गया था उसका कान, लेकिन मुझे वो गिल्ट बहुत रहता था। और वो भी मुझे हंस हंस के बात करने लग गया था, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगता था क्योंकि लोग उसे भी बहुत ज्यादा चिढ़ाते थे कि ओ तेरे को तो लड़की ने मारा, तेरा कान का पर्दा फट गया, तो उसे भी बुरा लगता था। लेकिन वैसे वो बहुत अच्छा था, मतलब उसने मुझे कभी पर्सनली आकर इस तरीके से नहीं सुनाया या अजीब सा रिएक्ट नहीं करा। जब भी वो देखता था हंसता ही था कि ठीक है मैंने भी टीचर की वजह से ही मारा था, ऐसा तो यानी मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी थी उससे, और वो इस चीज को समझा। अब पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, उसकी मम्मी पहले से बैठी हुई। अब उसकी मम्मी वहां पर मेरी मम्मी से बातें करने लग गई, और नॉर्मली बिल्कुल नॉर्मली बात करी हूँ, ऐसा मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कि ओ इसने तो ऐसा कर दिया था वो कर दिया, बहुत ही नॉर्मली बात करने लग गई थी। और मैंने फिर वहां पर दोबारा से आंटी को सॉरी बोला, आंटी मतलब मेरे से गलती हो गई, ये वो करके। फिर उस दिन का दिन था, और उस दिन से आज तक का दिन है, मेरे हाथ नहीं चलते। मैं मतलब कोई जैसे मजाक में नहीं होता ऐसे मार देते एक दूसरे को, मेरे वो हाथ भी नहीं चलते, मेरे हाथ ही नहीं चलते। मैं मतलब मुंह से मेरे से जितना भिड़ लूं, मैं कितने ही गुस्से में हूं, मेरा हाथ बहुत ही कम टाइम पर चलेगा, क्योंकि कहीं ना वो बहुत ही छोटे में मेरे दिमाग में वो डर बैठ गया कि ब्रो तुम्हारी जरा सी गलती ना किसी का कुछ भी कर सकती है। तो तब से मेरा हाथ नहीं चलता, और तब से मैंने मतलब इस तरीके से बच्चों को पीठ पर मारना भी छोड़ दिया था। टीचर मतलब बात इतनी ज्यादा फैल गई थी कि टीचर्स ने ही ये करना बंद कर दिया था, टीचर्स खुद ही हैंडल करते थे बच्चों को, मॉनिटर्स को बोलना बंद कर दिया था। और ये बहुत ही ज्यादा मुझे ऐसा लगता है ऐसी स्टोरी है जिसे मैं अपने बुढ़ापे में भी नहीं भूलने वाली हूँ। मैं अपने नाती पोतों को भी ये कहानी सुना रही होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लड़का, उस लड़के का नाम और वो इंसिडेंट ना मेरे दिमाग में ऐसे घर कर गया है कि हाँ ये कुछ करा था मैंने करके ना, अजीब सा। और अभी भी मतलब उसके बाद तो मैंने अपने 2-3 स्कूल बदले, क्योंकि मैं 4th 5th में ही होंगी उस टाइम पर। उसके बाद मैंने अपने 2-3 स्कूल बदले, लेकिन जब भी हम उस स्कूल के बच्चे मिलते हैं ना, ये वाला इंसिडेंट जरूर आता है सामने कि हाँ ऐसा हुआ था ऐसा, क्योंकि उस समय ना बहुत ही ज्यादा तहलका सा मच गया था, और मेरी हालत तो क्या खराब थी, मैं आपको क्या ही बताऊं। इतना डरा, इतनी तो मैं शायद कभी ही डरी हूँ कि ओ ये क्या, अब क्या होगा, मुझे ना मार दे, अब इसके घर वाले ना आकर मेरी पिटाई करने लग जाए। ये बच्चा होता है ना, उस समय डर होता है कि मम्मी ना मार दे, कोई फैमिली की नहीं हो रही, मुझे अपनी हो रही है, मुझे ना मार दे कोई। वो तो अच्छा हुआ कि माता रानी की कृपा से उसका जो कान है वो सही हो गया, पर वो हल्का सा गिल्ट ना अभी तक मेरे दिल में है ना। मुझे बुरा लगता है अभी भी कि नहीं, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। और ऐसे तो कई कारनामे मेरे स्कूल में हुए हैं भाई, मैंने इतने कांड करे हैं ना। मतलब जिस टाइम की बात बता रही हूँ ना, उस समय मैं इतनी सीरियस टाइप की थी, पढ़ाई से आगे पीछे मुझे कुछ दिखता नहीं था, मजाक मुझे समझ नहीं आता था कि कोई मुझसे मजाक कर रहा है या कोई ऐसी सीरियसली बोल रहा है। अगर किसी ने मुझे कुछ बोल दिया ना और मुझे बुरा लग गया, उसे पता भी नहीं लगता था, और मैं सीधा प्रिंसिपल रूम के आगे
सीधा मैम वो मुझे ऐसे बोल रहा है, ये मुझे ऐसे कर रहा है, वो मुझे ये कर रहा है, और वो बंदे की मैं ऐसी हालत खराब करवा देती ना। अब मैं ये सोचती हूँ कि फिर तो मैं आगे आगे जब मेरी क्लास बढ़ने लग गई थी तब मेरे अंदर इस चीज़ की मैच्योरिटी आने लग गई थी, तब तो मैं बहुत ही लाइट लेती थी सारी चीज़ों को। लेकिन पहले मैंने अननेसेसरी ड्रामे करे, अननेसेसरी ड्रामे, खुद के साथ भी और लोगों को भी बेफालतू में बहुत ही ज्यादा पिटवाया है। देखते हैं नेक्स्ट में मैं क्या कारनामा लेकर आती हूँ। सोच रही हूँ इस बार मैं अपना ना, जब मैं थोड़ी सी आगे बढ़ गई हूँ कॉलेज वगैरह में, तब की कोई स्टोरी लेकर आऊँ। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मेरे साथ हो रही है, तो मैं जल्द आप लोगों के साथ एक एक करके शेयर करती रहूंगी। ठीक है, एक मैंने बहुत टाइम पहले डाली थी स्टोरी टाइम, एक आज हो गई है, बाकी अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टोरी टाइम कब बनता है। और लास्टली थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। बस अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखना। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय।